आईसीसी वर्ल्ड कप मुंबई पुलिस को अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई। पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप में 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इंडियन पुलिस को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई। ईमेल में अहमदाबाद और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। दहशतगर्दों की जानिब से 500 करोड़ रुपए और रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा किया गया है। जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा लें, बच नहीं पाएंगे। ईमेल में ऐसा कहा गया है। एक इंतहा पसंद ग्रुप ने धमकी दी है कि अहमदाबाद में ग्राउंड को अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो धमाकों से उड़ा दिया जाएगा। इवन के उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी उड़ा दिया जाएगा। साथ जो हमले के लिए उन्होंने कहा कि हमने बंदे भी तैनात कर दिए हैं और वो भारतीय वजीर आजम को भी धमकी दी है। सिर्फ यही नहीं है कि स्टेडियम को, नरेंद्र मोदी साहब को भी धमकी है कि उनको भी उड़ा दिया जाएगा। बहुत उस खबर को जो है वो भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली ये ऐसी खबर है कि जिसको ज्यादा डिस्कस वहां के लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी टीम भी वहां पर गई हुई है तो होपफुली हमारी टीम की सिक्योरिटी जो है उसको भी थोड़ा सा बेहतर किया जाएगा और इंशाल्लाह हमारी टीम भी वहां पे ठीक रहेगी। के जो आप कहीं से भी जो है एक ईमेल कर देते हैं, इसमें क्या मैं बैठ के यहाँ से ईमेल कर दूं आपको तो क्या हो जाएगा। वो जब जो है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी तो किसी ने जो है उठ के जो उन्हें जो है वो ईमेल कर दी थी और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से जो उठ के चली गई थी, हमें जो है धमकी मिल रही है। ऐसे कोई भी 11 बंदा उठ के जो ईमेल कर दे, बेशक कोई खतरा हो ही ना, तो फिर की टीम वहां पर मौजूद है और सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को भी हो सकता है। ये दुनिया की जो भारत एक मुल्क है, 9 बाहर से आए हैं, सबको खतरा हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मुंबई पुलिस को एक ईमेल मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अगर 14 अक्टूबर को मोदी स्टेडियम में होता है तो हम स्टेडियम को बम से उड़ा देंगे, साथ में ही मोदी को भी उड़ा देंगे। ऐसे ईमेल में जो है लिख कर भेजा गया है। उसमें डिमांड किया गया है कि 500 करोड़ रुपए चाहिए, साथ में लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने का भी डिमांड किया गया है। तो ये कहाँ तक सच पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लग रहा है पाकिस्तानियों की चाल है, जैसे वो लोग डर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है इंडिया की टीम से हार जाएगी, इसी वजह से बवाल काट रहे हैं और बहुत ही बड़ा ये फेक ईमेल जो है भेज करके जो है ये सब धमकाया जा रहा है। उस ईमेल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि कितना भी सिक्योरिटी रखेंगे तभी वो धमाका हो जाएगा। ये तो लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानियों का ही चाल है, क्योंकि हर बार जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया की टीम से हार जाती है। तो शायद ऐसे कुछ भड़काऊ बोल रहे हैं कि ये टीम ना हो पाए, मैच ना हो पाए, इसी की वजह से जो है ऐसा बवाल काटा गया है। 14 अक्टूबर को श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है भारत और पाकिस्तान का मैच था। अब मुंबई पुलिस को एक मेल मिला है जिसमें ये पूरा कांड लिखा गया है। स्टेडियम को बम से उड़ाने के लिए, मोदी को भी उड़ाने के लिए लिखा गया है और लॉरेंस बिश्नोई का इसमें बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भाई मोदी से क्यों नफरत करेगा, आज तक तो उसने मोदी पर कमेंट भी नहीं किया है। बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग ईमेल्स आपको पता है वहाँ पे मौसूल हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जनाब स्टेडियम को भी उड़ा देंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। एक रैंसम अमाउंट भी मांग रहे हैं, किसी दहशतगर्द की बाजियाबी के लिए भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी इस बात के ऊपर तो हम मुत्तफिक हैं जनाब कि जहाँ पर भी दहशतगर्दी उसे कंडेम करना चाहिए, बिकॉज वी एक्चुअली नो दैट कि जब इस तरह के वाक़यात हों तो हमने एज ए नेशन सफ़र भी किया है और हाफिज साहब एग्री करेंगे कि बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया है, ये जो ईमेल मौसूल हुआ है उनको इस टूर्नामेंट की जो अमन अमान के हवाले से जो खदशात हैं उसमें मैं अपडेट भी करता हूँ अपने देखने वालों को एक मतलब फिर। जैसा विक्रा ने कहा भी है कि भारतीय पुलिस को नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी की ईमेल मौसूल हुई है, जो कि बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। सबसे पहली बात यह है हम कंडेम करते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है और वो दहशतगर्द ग्रुप की जानब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद में उस स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। और ईमेल में वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम के साथ साथ दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए अदा करने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का और रवि साथ जो हमले के लिए उन्होंने कहा कि हमने बंदे भी तैनात कर दिए हैं और वो भारतीय वजीर आजम को भी धमकी दी है। सिर्फ यही नहीं है कि स्टेडियम को, नरेंद्र मोदी साहब को भी धमकी है कि उनको भी उड़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक किस्म की धमकी है, इसमें कोई ऐसी नरमी वाली चीज़ आपको नजर नहीं आती है। जब हम दूसरी जानब इसका दूसरा देखते हैं पहलू, तो वो जो भारतीय पुलिस है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि ईमेल आईडी को ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है भारतीय पुलिस के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये यूरोप से कहीं ईमेल आई है। और जब अच्छा बट अगर इसकी वजह से शायकीन नहीं आ रहे देन इट्स समथिंग वेरी बैड। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज को दो आई एम अगेंस्ट इट बिकॉज़ वी एज अ नेशन हैव एक्चुअली सफर्ड। हमारी इंटरनेशनल गेम यहाँ से चली गई। तो मैं सोच रही थी कि एशिया कप के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर मैचेस इसीलिए नहीं दिए कि जी दहशतगर्दी का खतरा है, सिक्योरिटी कंसर्न है। जय शाह साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान की मैशत ठीक नहीं है, भी ठीक नहीं है। मतलब इस किस्म
किस्म की बातें जब आप वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले आपने की हैं, तो अब आप देखें कि किस किस्म के हालात का आपको सामना है। स्टेडियम का जो इफ्तिताही मैच है उससे लेकर आज तक, और जो आज ये डेवलपमेंट हुई है, जो एक नई चीज सामने आई है जिसमें भारतीय पुलिस की तरफ से अब उसकी सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम का कहा गया कि वो करेंगे। यकीनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने करना है, उन्होंने किसी के ऊपर एहसान नहीं करना है। ये सारी की सारी दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी भारत में मौजूद हैं, और अगर इसी किस्म की एक ईमेल अगर किसी भी मुल्क में और जाती है तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है। और आप पाकिस्तान में जब न्यूजीलैंड आई थी पाकिस्तान में, ठीक है, एक ईमेल की बुनियाद पर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से बगैर खेले चली गई थी वापस, मैच नहीं खेला था। अब आप देखें कि दूसरी तरफ करेंगे इसके अंदर वो जो लाइन इन्होंने, वो जो अक्सर भारतीय मीडिया उठा भी रहा है कि उन्होंने लिखा है कि बढ़ा ले सिक्योरिटी, आप हर एक के अंदर कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना काम करते। देखिए ये थ्रेट का लेवल है, ये थ्रेट का लेवल है, ये थ्रेट का लेवल है कि आपने 2000 लोग लगाए हैं, आप 20000 लगा दें, कोई फर्क नहीं फिर भी पड़ेगा। अटैक कर देंगे, कॉन्फिडेंस ये फिर भी अटैक करेंगे। यकीनी तौर पर ऐसे मामला को बड़ी ही बारीक बीनी से उसका जायजा लेने की जरूरत है। पाकिस्तान की टीम वहां पर मौजूद है और सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान को भी हो सकता है। ये दुनिया की जो भारत एक मुल्क है, 9 बाहर से आए हैं, सबको खतरा हो सकता है। वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको एक ईमेल रिपोर्टेडली रिसीव हुई है और धमकी दी है और 500 करोड़ रुपया मांगा है इंडियन गवर्नमेंट से, और अपने उस गैंगस्टर की रिहाई भी मांगी है, और साथ में ये कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो अहमदाबाद में पाक भारत मैच है उसको उड़ा देंगे। ये तक कहा गया कि हम उसको उड़ा देंगे। तो ये एक बहुत परेशान कुन खबर है, और इस हवाले से अब वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इन थ्रेट्स का जो है वो जायजा ले रही हैं, और इन थ्रेट्स के हिसाब से फिर ऑब्वियसली जहां जरूरत पड़ेगी, ये वहां की एजेंसीज का कहना है कि हम मजीद सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, सिक्योरिटी को सख्त करेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले से पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी के हवाले से बात कर चुकी है और इस हवाले से अपने कंसर्न जाहिर कर चुकी है। देखिए, क्रिकेट से ज्यादा खिलाड़ियों की और वहां पर जो मैच भी इवन लोग देख रहे हैं उनकी जिंदगियां इंपॉर्टेंट हैं, और मेरे ख्याल में इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना, उन सबको चेक करना, उन सब की तलाशी लेकर फिर उनको जो है वो ग्राउंड में भेजना, ये बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि बहुत उस खबर को जो है वो भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। ऑब्वियसली ये ऐसी खबर है कि जिसको ज्यादा डिस्कस वहां के लोग नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी टीम भी वहां पर गई हुई है तो होपफुली हमारी टीम की सिक्योरिटी जो है उसको भी थोड़ा सा बेहतर किया जाएगा, और इंशाल्लाह हमारी टीम भी वहां पर ठीक रहेगी, मैच भी होगा। उम्मीद हमें यही है कि ये सब कुछ होगा। करोड़ रुपीस और लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले करो, अदरवाइज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के दौरान अहमदाबाद के स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पीएम मोदी को भी यह बोल दिया गया है। भाई साहब, एक धमकी जो है वो मौसूल हुई है पीएम मोदी को। पीएम मोदी के नाम पे एक ईमेल आई है जिसमें जो है ये बोला गया है कि भाई साहब 100 करोड़ रुपीस और लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले करो, नहीं तो अहमदाबाद के मैदान को इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान और साथ में पीएम मोदी को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए। कौन, यानी कि इस लेवल तक जो आप धमकियां आ रही हैं। पहले तो जो बात जो सिर्फ मीडिया कर रहा था, लेकिन अभी सिक्योरिटी इदारे भी जो है इंडिया की बात कर रहे हैं कि ऐसा वाकई में मौजूद है और एक जो है सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है इस टाइम। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को खास करके अगर देखा जाए तो टारगेट किया जा सकता है कि हो क्या रहा है। लेकिन बीसीसीआई के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वर्ल्ड कप जो आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो भाई इसमें बीसीसीआई का भी क्या कसूर है। अब कोई आम बंदा उठ के जो है वो कहीं से भी जो है एक ईमेल कर देता है, इसमें क्या मैं बैठ के यहां से ईमेल कर दूं आपको, तो क्या हो जाएगा। वो जब जो है न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई हुई थी तो किसी ने जो है उठ के जो उन्हें जो है वो ईमेल कर दी थी, और न्यूजीलैंड की टीम यहां से जो उठ के चली गई थी, हमें जो है धमकी मिल रही है। ऐसे कोई भी 11 बंदा उठ के जो ईमेल कर दे, बेशक कोई खतरा हो ही ना, तो फिर मौजूद। और ये खतरा सिर्फ अहमदाबाद को मौजूद नहीं है, बल्कि पीएम मोदी को भी जो है वो ये जो है वो धमकी दी गई है कि अगर जो है इतने पैसे और लॉरेंस बिश्नोई को हमारे हवाले ना किया गया तो पीएम मोदी को भी जो है नुकसान पहुंचाया जाए। इस बम धमाके में ऐसा बता रहा जाए जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई का ये गैंग ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को जो है जेल से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जेल में बैठे बैठे जो कुछ करना होता है, जिसको मारना होता है, वो इधर से ही उसके सब गैंग वार काम करते हैं और वो जेल में बैठे सब काम करा देता है। तो उसमें उसे बाहर आने की क्या ज़रूरत है। अगर उसको ऐसा ही कर रहा होता तो वो तो जेल के अंदर बैठे बैठे भी ये सब करा सकता है। इसमें लिखी ये है कि उसमें बोला गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने की बात बोली गई है ईमेल के अंदर, और साथ ही में ये भी बोला गया है जो कि 500 करोड़ रुपए का भी डिमांड हुआ है उस मेल के अंदर, ये जो है लिखा हुआ है। ये पाकिस्तानी मीडिया में इस न्यूज़ को बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है, बहुत तेज़ी से इस न्यूज़ को उछाला जा रहा है, और इसको ज़्यादा हाईलाइट करके जो है पाकिस्तानी मीडिया इसको दिखा रही है कि साथ में पाकिस्तान की टीम भी रहेगी तो वो भी उड़ जाएगी। ऐसे कुल बहुत ही अफवाह जो है उड़ता हुआ नज़र आ रहा है न्यूज़ के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई से मोदी जी का क्या लेना देना है भाई, मोदी जी को वो क्यों मारना चाहेगा।
आज तक तो मोदी पे उसने कोई बात ही नहीं कही है, न कोई तो वो कुछ बात को लिया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान वालों को जैसे कि डर है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हर बार जो है हम इंडिया से वर्ल्ड कप, एशिया कप भी हार चुके, बाहर हो गए, और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी हम लोग हार जाएंगे। इसी की वजह से जो है बेइज्जती बचाने के लिए जो है ऐसे भड़काऊ जो है वो मेल वगैरह कर रहे हैं पाकिस्तान को लोग। ऐसा भी हो सकता है, हमें तो इससे ही सबको लगता है कि ऐसा ही हो सकता है, लेकिन इसका पूरी सच्चाई अभी तक नहीं पता चला। इतना पता चला है कि ये ईमेल जो है यूरोप की तरफ से ही, मतलब यूरोप कंट्री, मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री से ही मेल आया हुआ है, और इसमें भी किसी प्रकार का भी छानबीन नहीं हुआ। लेकिन इस बात को मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा उछाल रही है, बहुत ही ज़्यादा इसको जो बढ़ा चढ़ा कर जो है बता रही है।